अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, एलएलबी के स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का पहला लेक्चर है सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के मुतालिक, उनका जो पहला प्रीएम्बल है, पहला चैप्टर है, उसके मुतालिक मैं आज आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ। तो इस लेक्चर से पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आपकी सहूलत की खातिर। जिस तरह मैं आपको फिर इस सेक्शंस जैसे बताता जाऊंगा, जैसे पार्ट्स पे गुफ्तगू करता जाऊंगा, उस वक्त आपको बहुत आसानी होगी हर सेक्शन को समझने के लिए। तो आइए जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसकी तरफ चलते हैं। हाँ, तो व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि एक्ट से आने से पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो वो नोट्स का पहला पेज ये है। तो अब आते हैं हम कंज्यूमर की तरफ। आपको ये समझाना है कि कंज्यूमर कौन होता है। अब देखें, हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? अ पर्सन हु परचेजेस एनीथिंग फॉर हिज पर्सनल यूज़ थिंक्स एज फॉलोज। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक एक बंदे को, वो बंदा जब बच्चा होता है, बच्चा होके जब बड़ा होता है, बड़ा होके जब बूढ़ा होता है, और जब मरने तक उनकी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात होती हैं कंज्यूमर की। ये कंज्यूमर है एक, उनकी एक ज़रूरियात होती हैं, नीड्स होती हैं। उन नीड्स क्या होती हैं, उनके क्या चाहिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, सुबह से लेके रात तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। उनकी मुख्तलिफ़ नीड्स हैं, जैसा कि फूड है, क्लॉथ है, होम है, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स हैं, मेडिसिन है, व्हीकल है, उनको चाहिए, और ऐसी मुख्तलिफ़ ईटीसी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात हैं उसकी ज़िंदगी की। उसके लिए वो जफाकशी करता है। तो वो चीज़ें जो ख़रीदेगा, अ पर्सन हु परचेजेस एनीथिंग फॉर हिज पर्सनल यूज़, उसके घर की ज़रूरियात, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। तो अब आते हैं कि कंज्यूमर किस किस्म के होते हैं, ये बताता हूँ आपको। काइंड्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की कितनी किस्में होती हैं, मतलब ग्राहक के ख़रीदार जो अपने घर के लिए छोटे से छोटी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़ जो उसके घर की ज़रूरियात की होती है, खाने पीने की अशियात, शैम्पू, पाउडर और मशीनरी की चीज़ें, और हर किस्म की इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें, और व्हीकल है। तो वो दो किस्म के होते हैं कंज्यूमर। एक वो ग्राहक ख़रीदार, वन हु परचेजेस गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज़, जो चीज़ें गुड्स ख़रीदेगा वो। और दूसरा, वन हु हायर्स और अवेल्स सर्विसेज ऑन कंसीडरेशन। दोनों चीज़ें पैसों पे ख़रीदी जाएंगी। तो सर्विसेज हायर होती हैं इस चीज़ की, अगर हम होटल में जाएंगे हमें सर्विस मिलेगी, रेस्टोरेंट में जाएंगे सर्विस मिलेगी, हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, सैलून में जाते हैं, किसी डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं, या ऑनलाइन कोई ऑर्डर पे चीज़ मंगवाते हैं, इस चीज़ों में हम सर्विस अवेल करते हैं। तो कोई चीज़ ख़रीदते हैं या सर्विस अवेल करते हैं, एक होता है चीज़ों का ख़रीदार, एक होता है जो सर्विसेज हायर करे। ये दो किस्म होती हैं कंज्यूमर की। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। तो कंज्यूमर जब चीज़ें ख़रीदता है तो वो किसका डिपेंडेंट होता है, कहाँ जाना पड़ता है उसको अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदने के लिए। फॉर ऑल हिज नीड्स कंज्यूमर इज़ डिपेंडेंट अपॉन शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर। तो इन सर्विस प्रोवाइडर, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, इनको जब चीज़ें बेचनी हैं तो साफ़ सुथरी, अच्छी, और ये ही एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर की होती है कि मुझे चीज़ अच्छे से अच्छी मिले। तो अब आते हैं कि उनके बेनिफिट्स क्या हैं। अब नटशेल में मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि ये कंज्यूमर एक्ट बनाया क्यों गया है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर एक्ट। कंज्यूमर एक्ट इसलिए ही बनाया गया है टू कट डाउन द रूट्स ऑफ फेक मैन्युफैक्चरर, करप्ट बिजनेसमैन और करप्ट या सर्विस प्रोवाइडर। वो
जो जाली चीज़ें बेचते हैं उनकी रूट्स को कट ऑफ करने के लिए, उनका ख़ात्मा करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। फिर जब वो जाली चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त ख़त्म हो जाएगी, देन व्हेन प्योर एंड जेन्युइन थिंग्स परचेज विल इंक्रीज, डेफिनेटली द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर परचेजिंग विल इंक्रीज। जब झूठी चीज़ों का ख़ात्मा होगा तो प्योर और जेन्युइन चीज़ें का ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादा होगा। जब उनका ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली मुल्क की इकनॉमी बूस्ट करेगी। व्हेन कंज्यूमर विल परचेज मच मोर, देन अ इकनॉमी ऑफ अ कंट्री विल बूस्ट। अब ये देखना है कि जब एक बंदा है, घर का फ़र्द है, कोई भी है, ही शी इट, कोई बच्चा है, जो उनकी भी ज़रूरियात है, सब वो कंज्यूमर के ज़िम्मे में आते हैं। अब वो कंज्यूमर गुड्स ख़रीदने के लिए, सर्विस लेने के लिए कहाँ उसको जाना पड़ता है? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सेलर, शॉपकीपर, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, गुड्स को लेने के लिए परचेज़ होता है, गुड्स परचेज़ की जाती हैं, ठीक है, और सर्विसेज के लिए सर्विसेज हायर होती हैं या अवेल होती हैं, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। और व्हेन कंज्यूमर गोज़ फॉर परचेजिंग और हायरिंग सर्विसेज, देन व्हाट डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, सेलर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। अब जब एक कंज्यूमर जाता है कोई भी चीज़ ख़रीदने या सर्विस हायर करने, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वो डिमांड क्या करता है कि चीज़ अच्छी मिले। तो ये डिमांड करता है कि उस चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज मुहैया की जाए, उस चीज़ की एग्जैक्ट प्राइस जो प्राइस लिस्ट के मुताबिक हो वो उसे बताई जाए, उस चीज़ की क्वालिटीज़ बताई जाए, क्वांटिटी बताई जाए, और एडवर्टाइजमेंट भी उनकी सही हो। जो नियॉन बोर्ड्स, ये जो कराची में आप देखते हैं बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जो बिजली के मदद से रात को चमकते हैं और एडवर्टाइज़ उसके थ्रू की जाती है, वो मुख्तलिफ साइन बोर्ड या कुछ भी हो, वो एडवर्टाइज़ भी ठीक होने चाहिए। जब वो चीज़ ख़रीदने जाता है तो उस चीज़ की वारंटी के मुताबिक वो चीज़ हो, और या स्टैंडर्ड्स उसके लिखे हुए हों। अगर वो स्टैंडर्ड्स, वो वारंटी के मुताबिक उसको चीज़ नहीं मिलेगी, तो फिर कंज्यूमर को पूरा हक हासिल होगा कि अपने हक के लिए अब वो आ सकता है कोर्ट में। अब बताते हैं किस तरह। अब आपको पता होना चाहिए कि इस माशरे में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर चीज़ें बेचते हैं और उनका ख़रीदो फ़रोख्त जारी व सारी है, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए, व्हेन एनी सेलर, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स फॉल्टी और डिफेक्टिव थिंग्स टू कंज्यूमर, देन व्हाट काइंड ऑफ रेमेडी कंज्यूमर कैन अवेल। अगर उसको वारंटी के हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिलती तो कंज्यूमर के पास कौन सी रेमेडी है? ये एक्ट कंज्यूमर को आगाही देता है कि कंज्यूमर विल एट वंस इशू 15 days नोटिस टू शॉपकीपर और मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, एंड देन कंज्यूमर विल विदाउट लॉस ऑफ टाइम विदिन 30 days शैल फाइल अ केस इन कंज्यूमर कोर्ट। तो अगर उसको चीज़ वारंटी के हिसाब से नहीं मिलेगी, डिफेक्टिव होगी, फॉल्टी होगी, तो उनको एट वंस 15 दिन का नोटिस देना होगा उस शॉपकीपर को, या उस मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट है उसको नोटिस देना होगा। 15 दिन के नोटिस का जवाब अगर देता है, नहीं देता है, उसे 30 दिन के अंदर सीधा इस कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। और ये एक स्पीडी रेमेडी है, और ये इसीलिए बनाई गई है कि ग्राहकों का, ख़रीदारों का हक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और ये जो फॉल्टी और ये 2 नंबर चीज़ें हैं उनका ख़ात्मा हो। तो ये ख़ात्मा होगा तो डेफ़िनेटली हमारे मुल्क पाकिस्तान की, हमारे सूबा सिंध की इकनॉमी बूस्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो in respect of Consumer Protection Act 2015 sections and parts.